खोई हुई कार। एक भयानक कहानी। राहुल, एक 32 वर्षीय युवक जो मुंबई के एक बड़े आईटी फर्म में काम करता था, हमेशा की तरह देर रात तक काम करने के बाद घर लौट रहा था। उस दिन कंपनी में एक विशेष प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी और उसे काम खत्म करते करते आधी रात हो गई थी। ऑफिस से निकलते समय उसने पार्किंग में देखा कि उसकी कार वहीं खड़ी है। उसने कार स्टार्ट की और तेजी से हाईवे की ओर बढ़ चला। मुंबई की सड़कों पर देर रात तक बस गाड़ियां ही दौड़ती थीं। राहुल की गाड़ी जब NH 24 पर पहुंची तो उसने गौर किया कि हाईवे पर अजीब सी खामोशी है। सड़कें खाली थीं, जैसे कोई सन्नाटा छाया हुआ हो। रास्ते में उसने देखा कि एक पुरानी सी कार उसकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। वह कार किसी पुराने जमाने की दिख रही थी। उसके हेडलाइट्स हल्की सी टिमटिमा रहे थे। राहुल ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो पुरानी कार भी उसके पीछे पीछे आती रही। पहले तो राहुल को लगा कि शायद वह गाड़ी उसकी कार से आगे निकलने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसने देखा कि वह कार बिल्कुल उसी रफ्तार से उसके पीछे पीछे चल रही है। राहुल ने घबरा कर रियर व्यू मिरर में देखा तो उस कार में कोई ड्राइवर नहीं था। राहुल की रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। उसने तेजी से स्पीड और बढ़ाई, लेकिन वो कार भी उसी तरह पीछे पीछे आती रही। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह अपने मोबाइल पर किसी से मदद मांगने का सोच रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज उसकी कार के अंदर सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और धीमी आवाज में कहा हो, रुक जाओ। राहुल ने डर के मारे अपनी कार रोकी और बाहर देखा। हाईवे पर सिर्फ उसकी कार और वो पुरानी कार खड़ी थी। अचानक उस पुरानी कार के अंदर से एक छाया बाहर निकली। वो छाया धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल हिम्मत करके कार का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। उस छाया के पास आते ही उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें रुकने लगी हैं। तभी अचानक से वो पुरानी कार एक तेज आवाज के साथ गायब हो गई, और उसके साथ ही वो छाया भी। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों बाद उसने आंखें खोलीं तो देखा कि सड़क पूरी तरह से खाली थी, लेकिन उसकी कार का दरवाजा खुला था और सीट पर मिट्टी के निशान थे। राहुल ने खुद को संभाला और किसी तरह से अपनी कार में बैठा और घर की ओर बढ़ा। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को ये घटना सुनाई तो किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन राहुल को उस रात की सच्चाई का पता था। वो कार असल में खोई हुई आत्माओं का ठिकाना थी।